किस प्रकार से अनेक समस्याएं होने के बावजूद भी एक खुशनुमा जीवन जिया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। कहानी है अजय नाम के एक व्यक्ति के बारे में जो राजस्थान के एक शहर में रहता है। बहुत पढ़ा लिखा, टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड है। एक कंपनी में जॉब करता है और कहीं न कहीं जीवन में अनेक प्रकार की अलग अलग समस्याओं से वो परेशान है। उसकी शादी हो चुकी है और करीबन 4-5 साल से वो जॉब कर रहा है। ग्रेजुएट है और अनेक प्रकार की समस्याएं बार बार उसकी लाइफ में आ रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका वो एक समाधान चाहता है। कहानी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कहानी में कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अनेक दोस्तों से इन समस्याओं के समाधान के बारे में वो बातें करता रहता है। तो एक बार उसे पता चलता है कि उसके शहर के नजदीक कहीं एक बाबा आए हुए हैं जिनके काफिले में 100 ऊंट है और काफी सारे लोग जो है उसके शहर से उनके पास जा रहे हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाऊं। काफी सारे लोगों की भीड़ उसने वहां पर देखी और लंबे इंतजार के बाद जब उसका टर्न आया तब कहीं ना कहीं शाम हो चुकी थी और वो काफी खुश था कि उसका टर्न आ चुका था। और वो बाबा के पास जाता है और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताता है कि कभी मुझे जॉब से रिलेटेड समस्याएं रहती है, ऑफिस की समस्याएं रहती है, परिवार की समस्याएं रहती है, हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, रिलेशंस के इश्यू रहते हैं, पड़ोसियों से कभी कुछ अनबन हो जाती है। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए बाबा कि मैं इन सारी समस्याओं का निवारण कर सकूं और एक खुशनुमा जीवन जी सकूं। यहाँ बाबा कहते हैं कि आज काफी देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आज तुम्हें छोटा सा मेरे एक काम करना पड़ेगा। अजय खुश होते हुए बोला, क्यों नहीं बाबा, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। तो अजय ने पूछा, क्या काम है? तो बाबा कहते हैं कि काम इस प्रकार से है कि आज हमारा जो ऊंटों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है उसकी तबीयत खराब हो गई है और तुम्हें कहीं ना कहीं रात को इन सभी ऊंटों का ध्यान रखना है। जब ये सारे ऊंट बैठ जाएं तब आपको आराम से चैन की नींद सोना है। तो अजय कहता है इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मैं ये आपका काम अच्छे से कर सकता हूं। तो बाबा ये कह के चले जाते हैं और अजय जो है ऊंटों का ध्यान रखता है। दूसरे दिन जब बाबा उससे मिलते हैं तो पूछते हैं, बोलो बेटा अजय, कैसी नींद रही तुम्हारी? तो यहाँ अजय निराश होता हुआ कहता है, बाबा कहाँ, मैं तो पलके भी नहीं झपका पाया, मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाया, पूरी रात मैं जागता रहा। तो बाबा ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो अजय बताता है कि जैसे ही एक ऊंट बैठता था तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता था। मैं रात भर यही प्रतीक्षा करता रहा कि सारे ऊंट बैठ जाए, लेकिन कोई भी ऊंट जो है नहीं बैठा। कुछ बैठ रहे थे तो कुछ खड़े हो रहे थे और इस प्रकार ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा और पूरी रात निकल गई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सो ही नहीं पाया। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो ये पता था। यहाँ अजय बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, बाबा आपको पता था तो आपने मुझे ये काम क्यों दिया? तो यहाँ बाबा कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब था अजय। जब तुम आए थे तो तुमने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि जीवन में मेरे लगातार बार बार समस्याएं आती जा रही है, उसका निवारण क्या है। तो यहाँ जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दिया वो इसी प्रश्न का जवाब था कि जीवन में बार बार समस्याएं आती रहेगी। आप अगर उन समस्या में उलझ जाओगे तो शायद कोई काम कर ही नहीं पाओगे। तुमने भी देखा होगा कि रात में कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए थे, कुछ ऊंट तुम्हारे प्रयास से बैठे थे, लेकिन कुछ बहुत प्रयास के बावजूद नहीं बैठ पाए। इन चीजों को इस प्रकार से समझो कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है समय के अनुसार, कुछ तुम कोशिश करने के बाद जो है सॉल्व कर पाते हो और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो समय और कोशिश के बावजूद भी बनी रहती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तुम्हें नजरअंदाज कर कर जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ऊंटों का ध्यान रखने वाला भी ऐसा देखे कि सारे ऊंट बैठ जाएंगे तभी मैं सोऊंगा, तो शायद वो कभी सो ही नहीं पाएगा। और हर इंसान अगर ऐसा देखे कि मैं खुशियां या एक अच्छा जीवन तब जीऊंगा जब जीवन में सब कुछ सेटल हो जाएगा, हर एक चीज जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी, तो शायद वो खुशियां जीवन में कभी बना ही ना पाए। अजय कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के मार्ग में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा आती रहती है। कुछ समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड रहती है, कुछ जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशंस। तो हर एक प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में रहती है, लेकिन
उन समस्याओं के बावजूद भी हम एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमेशा समस्याओं में उलझे रहेंगे तो शायद हम जीवन में खुशियों का आनंद कभी भी नहीं उठा पाएंगे। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया इंसाइट आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे कि कभी भी हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन समस्याओं को ना तो रोक सकते हैं और ना ही नजरअंदाज कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं उन चीजों को इस प्रकार से डील और टैकल करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इफ यू नो how to tackle, how to deal the problem, somewhere you can live a better life, because there is nobody on this planet earth who says that I have not got a single problem in my life. That person you will always find in a graveyard, because a person who is dead, he does not have any problem. If you are living a life, definitely you will be having some or the other problem. Just but focus on the bliss, focus on the happiness, focus on the ecstasy of your life, and then only you can live a better life. Thank you for watching.